रात को 12 बजे हम ट्रेन में चढ़े थे और रात को मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। सब लोग सो रहे थे और सुबह उठ के अभी हम एकदम से फ्रेश हो गए हैं और अभी मैं बैठ गई हूँ। एंड अभी मेरे हस्बैंड कुछ ऑर्डर कर रहे हैं खाना वाना। सो उन्होंने स्टेशन पे ऑर्डर किया हुआ है खाना दिल्ली के पास में, और बस वहाँ पे खाना आने वाला है अभी हमारा, और वो जाके खाना लेकर आएंगे। सो अभी हम वेट कर रहे हैं खाने का और बस अभी वापस जा रहे हैं और मन हो रहा है अजीब सा। क्या बताऊँ आपको, ऐसा मतलब मन नहीं कर रहा है कि जाऊँ, लेकिन इस बार सच्ची बता रही हूँ, आगे फिर भी मैं आ जाती थी मन से, बट इस बार कुछ मन नहीं हो रहा है क्योंकि बस सबके साथ थोड़ा और रहने का मन था। मैं पूरे 1 साल के बाद जम्मू आई थी और 1 साल के बाद मतलब मेरे को दिन सिर्फ 20-25 ही मिले रहने को, और वो दिनों का पता ही नहीं चला कि वो कैसे चले गए दिन। सो अभी भी मुझे खांसी है तो मैं मैक्सिमम टाइम ना वो मास्क पहन के रखती हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि ये क्यों इतना मास्क पहनती है। मैं इसलिए मास्क पहनती हूँ कि मैं थोड़ा सा बच्चे को लेकर ना ज़्यादा केयरफुल रहती हूँ कि कहीं मेरी वजह से उसको ज़रा भी खांसी वांसी ना हो जाए। इसीलिए मैं मास्क मैक्सिमम टाइम पहन रखती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरे को खांसी है या कुछ भी है। ऐसे भी नॉर्मल भी कभी डस्ट वस्ट हो जाता तब भी मैं मास्क पहन रखती हूँ। सो बस उसके बाद हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया था, कुछ सैंडविच वगैरह ऑर्डर किया था एंड कुछ और भी पराठे वगैरह कुछ ऑर्डर किए थे। सो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। अभी छोटी बेटी यहाँ सो रही है और बस पिल्लोज़ वगैरह रखे हुए हैं, मैंने बीच में उनको सुलाया हुआ है। एंड हम लोग बैठे हुए थे, थोड़ी देर के लिए बैठे, फिर उसको बीच में मैं दोबारा सो गई। एंड जब इधर से ट्रेन निकल रही थी ना तो साइड पे लोग ना धान लगा रहे थे, तो मुझे देख के ना अपना घर याद आ गया। तो मैं वीडियो बना रही थी वहाँ की। देन उसके बाद मेरी छोटी क्यूटी पाई उठ जाती हैं सो के और मैं उनके साथ खेलने लग जाती हूँ। फिर उनको थोड़ा सा मैं घुमाती हूँ इधर उधर, थोड़ा सा उनके साथ बातें बातें करती हूँ। तो उनको ना अभी बहुत ज़्यादा चाहिए कि अटेंशन चाहिए कि बस कोई मेरे से बात करे, मुझे खड़ा करें। बैठती नहीं है, बस मिनट में खड़ा कर दो मेरे को, बस खड़े रहना है खड़े रहना है। इतना खुश होती है ना खड़े होके। तो मैं ट्राई करती हूँ कि खड़ा ना करूँ, क्योंकि छोटे बच्चे को ज़्यादा देर खड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी उनकी बोन्स जो हैं वो डेवलप हो रही होती हैं, या फिर जो उनकी बॉडी अभी बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो बन रहे होते हैं। सो उनको ज़्यादा देर खड़ा रखना सही नहीं होता है। तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि उनको थोड़ी देर खड़ा करूँ। फिर उनको मैं थोड़ा सा ऐसे जंप करवा रही थी, फिर वो बड़ी खुश होती है जब मैं इस तरह उल्टा सीधा इधर उधर घुमाती हूँ, फिर खुश होते हैं बच्चे। सो बस उनके साथ मैं थोड़ी देर के लिए खेल रही थी एंड बस चल रहे हैं वापस आगरा, और अभी वहाँ जाके देखेंगे क्या क्या होगा अब। तो फ़िलहाल सबसे मिल के आई हूँ तो मन में एक सेटिस्फेक्शन है कि यार चाहे 2 दिन 1 महीना जिस जिस से भी मिली हूँ, एक मन में बहुत सेटिस्फेक्शन है कि सबसे मिल के आ गई हूँ। देन उसके बाद हम कुछ कुछ खा रहे थे और बस पतिदेव यहाँ फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे, और पतिदेव जम्मू से लड्डू लेके आए थे स्पेशल, तो वही लड्डू मैं खा रही हूँ अभी, हमारे जम्मू के लड्डू हैं ये। तो बस इसके बाद कुशागरी यहाँ पे खेल रही थी और बस इनके ऊपर चढ़ रही थी उतर रही थी, चढ़ रही थी उतर रही थी। तो बस सब लोग अपना अपना लगे हुए थे, जैसे दिन का टाइम होता है सब लोग अपना अपना लगे रहते हैं। तो मैं लेट गई हुई थी और लेट के आराम से अपनी छोटी बेटी को उसको सुलाया हुआ था और मैं साइड पे लेटी हुई थी। तो कुशागरी अपना खेल रही थी। तो बस उसके बाद हम लोग दिन के खाने का वेट कर रहे थे और काफ़ी लेट हो गया था। दिन का खाना उन्होंने ऑर्डर करा था। पहला खाना आई थिंक अम्बाला में हमने ऑर्डर किया था और दूसरा खाना हमने ऑर्डर किया था दिल्ली में। तो फिर उसके बाद हमने दिल्ली में जो मतलब सेकंड टाइम खाना जो ऑर्डर किया था 12-1 बजे के करीब, हमने 2 बजे के 1-2 बजे के करीब हमने वहाँ पे खाना खाया। फिर उसके बाद क्यूटी पाई फिर से सो के फिर से उठ गई हैं, फिर से सो के फिर से उठ जाती हैं और बस अपने मस्ती में इनका तो खूब मस्ती चल रही है आजकल। तो मैं ना ऐसे ट्रेन में इस बार ना सच्ची बताऊँ तो जेलम बहुत ही क्लीन ट्रेन थी। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है ना कि जेलम बहुत गंदी गंदी सी ट्रेन होती है। मतलब मैक्सिमम टाइम में जाती हूँ ना तो लोग जो बैठे होते हैं ना वो भी गंदा कर देते हैं, और कुछ ऐसे भी सीट्स भी बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं, ऐसे पुरानी पुरानी सी लगती थी। बट इस बार जो जेलम की ट्रेन थी ना, जेलम ट्रेन बहुत ज़्यादा क्लीन थी, साफ़ सुथरी थी। तो बड़ा मन मेरा ठीक रहा कि चलो ठीक है यार, सब सही से आ रहा है। क्योंकि आते हुए हम लोग इतना ज़्यादा खज्जल हुए थे ना, जम्मू जाते हुए 3-4 ट्रेन हमने चेंज की थी बच्चों के साथ। इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था, इतने बैग इतना सब कुछ, और आते हुए सीधा डायरेक्ट ट्रेन मिल गई। अपने घर के नीचे से ही हम लोग उसी स्टेशन से चढ़े थे और सीधा आगरा कैंट पे आके उतरे थे। और बस तो मेरे को ईज़ी लगा कि चलो भाई जल्दी जल्दी से हम लोग आ गए। तो बस क्यूटी पाई अब सो नहीं रही हैं, कभी आ बा बा आ पा पा बस ये सब लगा हुआ था उनका। तो मैंने कहा चलो भैया तुम इंटरटेनमेंट करते रहो और मैं लेटी रहती हूँ। तो मैं लेट गई थी क्योंकि मुझे पता था कि आगरा में जाके ना अभी मेरी 1 हफ़्ता बुरी हालत होने वाली है। तो मैंने कहा जितना रेस्ट होता है यहाँ पे कर लेती हूँ। बस रेस्ट कर रही थी। दैन उसके बाद दिल्ली स्टेशन आ जाता है और हमने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया था, जहाँ पे कुछ पफ वगैरह मंगवा दिए थे और बाकी का खाना मंगवाया था। इन्होंने आलू पूड़ी मंगवाई थी, साथ में बिरयानी मंगवाई थी। तो ये सब खाना मंगवा दिया था हमने। तो यहाँ पे कुशागरी भी कुछ कुछ खा रही थी साथ साथ में
मतलब इन्होंने रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था। और हम लोग क्या करते हैं ना कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट ट्राई करते रहते हैं, और जहाँ पे हमको लगता है ना कि जिस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा आता है तो उसको हम नेक्स्ट टाइम फिर से उसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं। तो हमने जो पहले मॉर्निंग में जो ऑर्डर किया था ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। उसमें हमने आलू के पराठे और साथ में उपमा ऑर्डर किया था, वो जो सूजी का बनता है ना उपमा, वो ऑर्डर किया था, एंड साथ में ही सैंडविच ऑर्डर की थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी। तो हमने ये सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम हम जब भी ट्रैवल करेंगे हम उसी रेस्टोरेंट से दोबारा ऑर्डर करेंगे। अब जैसे हमने ये दिल्ली वाला खाना जो ऑर्डर किया, ये भी बहुत टेस्टी था। इसमें हमने यहाँ पे हमने वो मंगवा लिया था, उत्पम मंगवा लिया था, साथ में उसके बाद हमने बिरयानी मंगवा ली थी, और पफ मंगवा लिए थे। मतलब ऐसे 2-3 चीज़ें, आलू पूरी मंगवा ली थी। तो ये सब थोड़ा थोड़ा मंगवा लिया था और ये सब हमने खा लिया। देन उसके बाद ट्रेन खड़ी थी, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे थे। तो मुझे ना ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा वीडियो बनाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे थे, इनके पता नहीं कौन कौन रिलेटिव होंगे, यहाँ पापा बैठे थे या कौन बैठा था। तो ये सब यहाँ पे खेल रहे थे। तो मुझे इनको देख के ना अपने बचपन की याद आ गई कि हम लोग भी ऐसे इंजॉय किया करते थे। देन उसके बाद हम लोग बैठे हुए हैं, फिर ट्रेन चल पड़ी, और बस कुशाग्री बोलने लगी मम्मा नींद आ रही है। मैंने कहा बेटा रख दो, मेरी टांग के ऊपर सर रखो, मैं ऐसे ही सहलाती रहती हूँ, आप सो जाओ। तो बस यहाँ पे हमारा ट्रेन का सफ़र होता है ख़त्म, और बड़ी दुखी मन से हम लोग उतर के आते हैं बाहर। और बस अभी तो बैग बच्चे सब, तो फिर उसको हम ऑटो वाले को कॉल कर देते हैं, जो हमारा अपना पर्सनल ऑटो है, हम उसी को कॉल करते हैं। तो वो आ जाते हैं, और फिर उसके बाद हम ऑटो में बैठ जाते हैं और फिर चलते हैं अपने घर की तरफ। अब जैसे ही ऑटो आगे आगे जा रहा है ना, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है कि अब क्या देखने को मिलने वाला है, अब क्या देखने को मिलने वाला है। सो हम लोग किसी तरह से बड़े मन से दुखी हो गए पहुँच जाते हैं अपने क्वार्टर के बाहर। और जब उतरते हैं क्वार्टर से, और फिर जो जो देखने को मिलता है, लाइफ का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस अभी कराती हूँ आपको। देखो ये हालत है हमारी। फाइनली पहुंच गए हम दोबारा अपनी उस नगरी में, और जिस नगरी में कुछ भी नहीं बचा है। मैंने यहाँ क्या क्या लगाया था, कितना अच्छा बनाया था, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, सब टूट फूट के मेरे भगवान। सो बैड सिचुएशन। गाड़ी को कवर तो फिलहाल लगा हुआ है, बाकी पता नहीं क्या कंडीशन है। ओ माय गॉड, अब देखो मेरी क्या हालत होती है, और कैसे निकलते हैं अब हमारा एक हफ्ता आपके साथ शेयर किया जाएगा। और जिंदगी का ये जो यस, वापस पहुंच गए अपनी उसी नगरी में जहाँ मैं आना नहीं चाहती हूँ यार। लो चाबी निकालना तू। पूरे घर की ऐसी हालत हुई पड़ी थी ना कि जिसको देख के मुझे ना ऐसे लग रहा था कि मुझे डर लग रहा था कि मैं यहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा था यार मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं क्यों आई हूँ यहाँ, क्या लेने आई हूँ। मतलब पूरे घर की हालत देख लो आपकी क्या कंडीशन बनी हुई थी, क्योंकि सामान हम कुछ बाहर और कुछ अंदर छोड़ के जाते हैं। अब बाहर का सामान थोड़ा बाहर ही रहने देते हैं, आगे कर्टन वगैरह लगा होता है, जो टीन वगैरह पीछे लगाए सब गिर गए थे नीचे। पूरे घर के अंदर बेडशीट्स के ऊपर डस्ट, इतना ज़्यादा डस्ट पूरे घर के अंदर। तो लो भाई स्टार्ट होता है अभी मेरा काम यहाँ से। सबसे पहले तो मैं ये मैट ही उठा के बाहर रखती हूँ, और एक रूम को हम क्लीन करेंगे ताकि बच्चों के यहाँ बैठने के लिए जगह बन जाए। और एकदम मतलब ये टाइम ऐसा होता है ना कि मन एकदम घुट रहा होता है मेरा, और अजीब सा मन हो रहा होता है, लेकिन काम तो करना है ना भाई, साफ़ तो करना पड़ेगा। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर डस्ट ना हो, हर चीज़ पे इतना ज़्यादा डस्ट। और बस मैं और मेरे पतिदेव दोनों लग गए, हम बच्चों को स्ट्रॉलर में बिठाया छोटी को, और बस पतिदेव नीचे पोछा लगाना स्टार्ट हो गया, और मैं खिड़कियाँ पूरी साफ़ करने लग पड़ी, डस्टिंग पूरी खिड़कियों की करने लग पड़ी। तो मैं इनको बोल रही थी कि जितना काम होगा ना पानी से करेंगे, सूखे में झाड़ू नहीं लगाएंगे। आपको पता है लास्ट ईयर जब मैं आई थी ना, उस टाइम मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तो इतना डस्ट था, तो मैंने क्या किया, बिना मास्क लगाए बिना कुछ किए हुए मैं एकदम से पूरा डस्ट झाड़ू के साथ साफ़ कर रही हूँ। और इतने ज़्यादा बीमार हुई थी मैं, और फिर उसके बाद मुझे पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और 1 महीना मतलब लगाकर मेरी वो खांसी जुकाम ठीक हुआ था। मेरे को समझ नहीं आया था, मेडिसिन ले नहीं सकती थी मैं, डॉक्टर ने बोला था ले लो मेडिसिन, लेकिन मैंने अवॉइड किया मेडिसिन, और बस देसी नुस्खे कर करके ना मैंने वो खांसी ठीक की थी। तो इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इस बार हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, हम बिल्कुल पानी के साथ क्लीन करेंगे सब कुछ, क्योंकि मुझे आगे ही खांसी थी और ऐसा ना हो कि खांसी और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए हम सिर्फ पानी के साथ ही सब क्लीन करेंगे, झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो हमने बस वही किया, मैं ये गीले कपड़े के साथ खिड़कियाँ दरवाजे सब साफ़ कर रही थी, वो फ्लोर साफ़ कर रहे थे, और बस इस तरह के से मिलजुल के ना हमने पूरा क्वार्टर क्लीन किया था। पूरा क्वार्टर तो नहीं, बस जस्ट हमने एक रूम क्लीन किया, और फिर उसके बाद हमने बाहर का पोर्शन क्लीन किया, क्योंकि बाहर का पोर्शन क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
यहाँ पे मैं पानी मारती जा रही थी और वो वाइपर के साथ पूरी मिट्टी को निकालते जा रहे थे। तो बस हमने यहाँ पे जितना काम है सब पानी से किया है, झाड़ू हमने बिल्कुल यूज़ नहीं किया। अभी झाड़ू जो है वो कल यूज़ किया जाएगा, और वो भी थोड़ा थोड़ा, जब पूरा लगेगा हमको कि डस्ट पूरा क्लीन हो चुका है तभी झाड़ू यूज़ करूँगी मैं। अदरवाइज़ झाड़ू से ना बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है और वो बच्चों को भी बीमार करेगा, मुझे भी करेगा, तो यार इसीलिए हम लोगों ने ये चीज़ अवॉइड करी है। तो बस अभी झाड़ू हमारा यहाँ पे ये सफाई का काम अभी तो एक दिन में तो ख़त्म नहीं होगा, पता नहीं कितने दिन लगेंगे हमें ये पूरा क्लीन करने में। सो अभी हम धीरे धीरे ये सारा क्लीन करेंगे और आपके साथ व्लॉग्स शेयर करते रहेंगे। अब ये देखो हमारे बाहर की हालत, इतनी मिट्टी हो, पूरा घर एकदम ऐसा बना पड़ा था ना कि बस मुझे लग रहा था कि अभी खाना भी बनाना है और बहुत जल्दी रात भी होने वाली थी, थोड़ी देर में तो रात भी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग पहुँचे थे 4 साढ़े 4 बजे। तो हम लोगों ने 4 साढ़े 4 बजे से ले के 5-6 बजे तक हमने पूरी क्लीनिंग कर दी। एंड देन उसके बाद हमने खाना वाना बनाया और फिर उसके बाद हमने डिनर करा था। तो उसके बाद यहाँ पे चेरी ले आए थे हम जम्मू से, तो यहाँ पे कुशागिरी और मैं दोनों चेरी खाने लग पड़े। एंड साथ साथ में हम थोड़ा सा रेस्ट करने लगे, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए हैं ना हम लोग। एक तो पूरा सफ़र सारे दिन का, फिर आके सफाई, एंड अब थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि घर थोड़ा क्लीन हुआ है। देन उसके बाद मेरे हस्बैंड के ना पैरों में दो रहा था, थोड़ा सा बोलने लगे कि ऑयल लगा दो, तो फिर मैं उनके पैरों में ऑयल लगा रही थी, अच्छे से मालिश कर रही थी। एंड बस अभी हमारा यहाँ का यही था ब्लॉग आज का। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा है फ्रेंड्स ज़रूर बताना, और अगले व्लॉग अब डेली आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करो, बहुत बहुत खुश रहो यार।